जय हिंद दोस्तों। वैचारिकी फाउंडेशन के जेके परमार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जैसा कि आपने अभी खबर देखा है, सपा के एमएलसी राजपाल कश्यप जी ने एक बयान दिया है कि उनकी आने वाली जो पार्टी है 2022 में उनकी जब सरकार आएगी तो उनकी सरकार प्राइवेट क्षेत्रों में भी आरक्षण का मुद्दा को लाएगी। आरक्षण का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और जब भी इस मुद्दे पे बात की जाती है या कोई अपनी व्यक्त राय रखना चाहता है तो हमेशा ये मुद्दा ज्वलनशील हो जाता है। हम जानना चाहेंगे, आरक्षण जो भी दिया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुसार दिया जाता है, उसकी मान मर्यादा के अनुसार दिया जाता है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 50% से अधिक किसी भी स्तर पर भी किसी भी राज्य में कोई भी आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा गरमाया था मंडल कमीशन में। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जब वीपी सिंह की सरकार थी, 90 का दशक था और वीपी सिंह जी ने 90 के दशक में जब ये मंडल कमीशन को लागू करने के लिए सिफारिशें संसद में पेश किया, उन्होंने उसमें कहा कि अति पिछड़े जो वर्ग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। उनको आरक्षण का जो लाभ है सरकारी सुविधाओं में, सरकारी जितनी मशीनरी हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हों, चाहे वो नौकरी हो, किसी भी विभाग में उनको आरक्षित किया जाएगा। SC ST को पहले से ही आरक्षण दिया गया था, OBC वर्ग को मंडल कमीशन के द्वारा आरक्षण दिया गया। और वर्तमान समय में जब मोदी सरकार आई तो 2014 में इन्होंने, जब इनकी सरकार बनी तो 2014 के बाद से जब सुप्रीम कोर्ट ने एक SC के मुकदमे में कहा गया, SC ST के मुकदमे में, कि इसकी समीक्षा के द्वारा ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए, तो सरकार को लगा उनकी इस नीति की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना बिल पास कराया है उसकी वजह से उनकी सरकार 2019 में शायद ना बन पाए और इसके लिए उन्होंने आर्थिक वर्ष से जो कमज़ोर लोग हैं उनको आरक्षण के रूप में फिर से लाए और उस बिल को रद्द कर दिया उन्होंने। इसमें आर्थिक वर्ष से कहने का आशय ये है, जो सवर्ण कैटेगरी से आते हैं छात्र छात्राएं, उनको 10% इसमें आरक्षित वर्ग में दिया गया। तो इस प्रकार से आरक्षण की जो कैटेगरी का निर्धारण किया गया, वो निर्धारित किया गया कि आपका 27% OBC वर्ग, 21% SC ST और 10% आपका आर्थिक वर्ग से कमज़ोर सवर्ण छात्रों को आरक्षण किया जाएगा। अब हम पुरानी बात पे हैं, 90 के दशक में जब वीपी सरकार ने आरक्षण को लागू किया मंडल कमीशन से, तो बहुत सारे उस वक्त जितने भी दौर थे आंदोलन किए गए कि इसको आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा ये ज्वलनशील होगा, इससे प्रतिभा जितनी होगी वो प्रतिभा ख़त्म होगी, पर उन्होंने इस बिल को पास कराया संसद में और आरक्षण को लागू किया। अब वर्तमान समय में जो सपा के प्रवक्ता MLC हमारे श्री राजपाल कश्यप जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो निजी क्षेत्र हैं, उसमें भी हम आरक्षण के द्वारा लोगों को भर्ती कराएंगे। हम इसका समर्थन करते हैं कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी को नहीं कमा पा रहे हैं, वो अगर सरकारी लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो निजी क्षेत्र में उनको आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। आरक्षण जो भी जिस प्रतिभा के अनुसार दिया जाता है, जिस कैटेगरी के अनुसार दिया जाता है, निजी क्षेत्र में भी उसको लागू किया जाए। हम सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं, जब आरक्षण को इतना ही लागू किया जा रहा है तो इससे जो हमारा लाभान्वित वर्ग है, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण आज भी उन तक नहीं पहुँच पाया है। उन तक लाभ ही नहीं पहुँच पाया जिनको सही में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। अगर आरक्षण का लाभ अगर उनको दिया जाना है तो उनको हर एक वर्ग में दिया जाना चाहिए। जब आदमी के पास फॉर्म भरने का पैसा ही नहीं है तो क्या आरक्षण का वो लाभ उठाएगा, वो क्या नौकरी का लाभ उठाएगा, जब उसके पास खाने का सामान ही नहीं है। अगर निजी क्षेत्र में अगर आरक्षण का लाभ देने की जो बात सरकार कर रही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और उसमें सभी वर्ग के जो आर्थिक वर्ग से हैं उनको भी दिया जाए, जो OBC वर्ग हैं, जो SC ST वर्ग हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए और उनको हर एक कैटेगरी में लाभ दिया जाए। सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं, सरकार की जो अन्य योजना, नौकरी और विश्वविद्यालय, जो पढ़ाई लिखाई की योजना, इन सब के अलग जो योजनाएं हैं जिनसे दैनिक दिनचर्या जुड़ी रहती हैं, खान पान की वस्तुएं हैं, पेट्रोलियम की वस्तुएं हैं, पेट्रोल है, उसमें भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। कहने का आशय है, अगर वर्तमान समय पेट्रोल अगर 100 रुपये का है, 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है, तो उसमें सवर्ण कैटेगरी को इतने 100 रुपये में ही लीटर दिया जाए, आरक्षित वर्ग हो उनको और उससे सस्ता पेट्रोल दिया जाए और जो अति पिछड़े वर्ग लोग हैं उनको और सस्ता पेट्रोल दिया जाए। जो 10% आर्थिक वर्ग से कमज़ोर हैं सवर्ण लोग, उनको और कम दिया जाए।
आप हर एक प्रक्रिया में आप आरक्षण लागू करिए, हर एक प्रक्रिया में उसको क्रियान्वित करिए। केवल आप उसको नौकरी तक और केवल आप उसको पढ़ाई तक ही सीमित ना रखिए। वर्तमान समय में खाने का जो तेल है वो 200 रुपये में चल रहा है, तो इसको 200 रुपये आप सभी के लिए रखिए। पर जो आरक्षण है, जिनके पास आरक्षित है, उनका कार्ड देखिए, उनका बीपीएल कार्ड देखिए, जो भी आप उनका आधार कार्ड देखिए, उनको उससे सस्ता पर दीजिए। चाहे पेट्रोल में हो, चाहे खाने के तेल में हो, चाहे किसी भी वर्ग में हो, उनको उससे सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कराइए। अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो सभी चीज़ों में आरक्षित कीजिए, जिससे जो निचला तबका वर्ग है, जिसको आरक्षण सही में चाहिए, उसके तक आरक्षण पहुँचे, तो उसको आरक्षण मिले तो कम से कम। हम केवल पढ़ाई के माध्यम से, हम केवल नौकरी के माध्यम से आरक्षण दे रहे हैं। जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको तो आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा है। वो केवल 2 दिन की रोटी के लिए तरस जा रहे हैं। उनके पास तो न छत है, न कपड़ा है, न मकान है उनके पास। तो आरक्षण अगर आप सभी वर्गों में लागू कर देंगे, सभी चीज़ों में लागू कर देंगे, तो कम से कम उनको, अगर खाने को नहीं मिल रहा, उनको खाने को तो मिलेगा। सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं दी जाती हैं बीपीएल कार्ड धारकों को, जिसमें उनको अनाज दिया जाता है, खाने को दिया जाता है। पर केवल खाने से ही उनका घर नहीं चलता है। बहुत सारे सामान हैं जो उनको मिलने चाहिए, पर इतनी महंगी वस्तुएं हैं जो उनको नहीं मिल पाती हैं। अगर आरक्षित वर्ग उसमें लागू किया जाए, आरक्षण उसमें लागू किया जाएगा सामान में, तो उनको उससे सस्ता सामान मिलेगा, उनको उससे कम दाम में मिलेगा। कोई अगर 10 रुपये की वस्तु है, तो अगर आरक्षण के द्वारा उसको लागू किया जाएगा तो उनको 6 रुपये 7 रुपये में मिलेगा, जो उससे उनको लाभान्वित होना चाहिए। सपा की इस नीति का मैं स्वागत करता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये केवल निजी क्षेत्र में ना होकर के जितनी दैनिक चीज़ हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो दैनिक वस्तुओं से जुड़ी, उसमें भी आरक्षण होने चाहिए, उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।